हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम बात करेंगे सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हम आपको बताएंगे भारत इसका सदस्य देश है या नहीं है, साथ ही बताएंगे इसके बारे में विस्तार से और बताएंगे कहाँ है इसका सचिवालय, कब हुई इसकी स्थापना, और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें हाल ही एग्जाम में नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ 5 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा सार्क जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देशों में जो संस्थापक देश थे जिन्होंने सार्क की स्थापना की, उनमें थे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबियो में हुई थी। हम आपको बता दें सार्क की स्थापना से पहले इनके विदेश सचिवों की मुलाकात हुई थी 1981 में कोलंबियो में। जिन जिन देशों ने मिलकर सार्क की स्थापना की उन देशों की। और हम आपको बता दें उनके बाद इन देशों के बाद अफगानिस्तान इसका सदस्य बना वर्ष 2005 में। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बना। इस संगठन का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है, यानी इसकी स्थापना हुई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 में। उसके बाद इसका जो सचिवालय और मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इसका जो सबसे नया जो सदस्य बना लास्ट में अफगानिस्तान, और संस्थापक सदस्य देशों में थे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका, यानी भारत सार्क के संस्थापक सदस्य देशों में था। इसके अलावा बात करें सार्क में कितने सदस्य देश हैं फिलहाल, तो वो हैं 8 देश हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसके अलावा 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। हम आपको बता दें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सार्क के कितने सदस्य देश हैं, आपका आंसर होगा 8। उन सदस्य देशों का नाम क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत इसका संस्थापक सदस्य देशों में है, हाँ। अफगानिस्तान इसका सदस्य देश कब बना? 2005 में। हम आपको बताएं संगठन के कार्य और क्षेत्र, ये मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, कृषि व ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, आर्थिक व्यापार व वित्त के बारे में, सामाजिक मुद्दे के बारे में, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन के बारे में काम करता है, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, वहीं शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति के बारे में। बात करें इसके सचिवालय की, सार्क के सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। इसका सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों से संबंधित सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करता है। इसके सचिवालय में महासचिव, 7 निर्देशक एवं सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल हैं। महासचिव की नियुक्ति रोटेशन बेसिस पर मंत्री परिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सार्क का सचिवालय कहाँ है, आपका आंसर होगा काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। कब स्थापना हुई? 16 जनवरी 1987। बात करें इसके सचिव की, तो इसके सचिव का कार्यकाल
3 साल का होता है, जो कि रोटेशनल प्रणाली के तहत बनता है। इसके अलावा सार्क के विशेष निकाय जो कि सार्क के नीचे काम करते हैं। सार्क विकास कोष, इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, जैसे गरीबी उन्मूलन, विकास आदि। इसके अलावा एसडीएफ का शासन सदस्य देशों के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों को से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है और एसडीएफ की गवर्निंग काउंसिल बोर्ड के कार्यों की देखरेख करती है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, भारत में स्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री व प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री एवं प्रमाण पत्र के ही समान होती है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सार्क द्वारा स्थापित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ है? आपका आंसर होगा भारत में। बात करें साप्टा यानी साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है साप्टा यानी साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट की स्थापना कब हुई? आपका आंसर होगा 1995। सार्क की प्रासंगिकता, वर्ष 2016 के बाद सार्क बहुत प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि वर्ष 2014 में काठमांडू नेपाल में इसके द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। यानी सार्क का जो आखिरी सम्मेलन हुआ था वो 2014 में काठमांडू में हुआ था, जो कि नेपाल की राजधानी है और जहां इसका सचिवालय भी है। उसके बाद कोई सम्मेलन नहीं हुआ अब तक, क्योंकि वर्ष 2016 में भारत, बांग्लादेश, भूटान एवं अफगानिस्तान ने योजनाबद्ध तरीके से इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। यानी भारत में उरी घटना के बाद, जो कि भारत में घटित हुई थी, उसे पाकिस्तान देश के आतंकवादी द्वारा की गई थी, तो उसके बाद उसी साल सार्क का सम्मेलन इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में होना था, तो बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने योजनाबद्ध तरीके से वहां जाने से मना कर दिया और उसके बाद अभी तक सार्क का कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। और सार्क का सम्मेलन हर 2 साल के बाद होता था। अभी लास्ट सम्मेलन 2014 काठमांडू नेपाल में हुआ था, उसके बाद कोई सम्मेलन नहीं हुआ। एग्जामिनर आपसे पूछेगा साप्टा की स्थापना कब की गई? 1995। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत में। सचिवालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। स्थापना कब हुई? 1985 में। अफगानिस्तान इसका सदस्य देश कब बना? 2005 में। और भारत इसका 27 सदस्य देश है। हाँ, भारत इसका 27 सदस्य देश है। थैंक यू।